कि एम्बुलेंस चाहिए हमको, सीएसडी कैंटीन चाहिए भारत में, तो इस पे क्या कहना है? इस पे मैं पूरे विश्वास के साथ क्या कहूँगा, इस समाज के लिए जो इन लोगों ने विशेष कैंटीन का बात जो रखा है, जिसके माध्यम से भूपू सैनिक के परिवार लोगों को सहजता प्रदान हो, वो नौतनवा में जो ज़मीन है उस पर उसको निर्माण किया जाए। उसके लिए मैं नेपाल सरकार के माध्यम से G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसका वार्ता करवा के उसको यथाशीघ्र कराने का प्रयास करना है और करूँगा भी। और जो एम्बुलेंस की बात की है इन्होंने, मुझे लगता है कि मैं इंडियन एम्बेसी के थ्रू भी इन लोगों को प्रदेश सरकार के कोटे में जो आता है उसके माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। ये जानकारी मैं आपको कराना चाहता हूं। और इन सैनिक परिवारों ने तो नेपाल भारत के संबंध को जोड़ने में बहुत बड़ा भूमिका निर्वाह किया है। इसके नाते मैं इन लोगों को इस आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और आने वाले दिन में इनके इस समाज को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर है। इनकी ज़मीन भी है नौतनवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ज़मीन भी अधिकृत हुई है, वहाँ पे पहले से है ज़मीन। तो उस पर आप क्या क्या बनाना चाहेंगे? इस पे तो इन्होंने जो अभी मेरे को कैंटीन की बात कही है, बाकी इनके प्रपोजल मेरे पास जो आएंगे जिसके माध्यम से इन लोगों को सहजता हो, इनके जो जीवन यापन में सहजता हो, उस चीज़ के लिए इनसे प्रपोजल मिलेगा। उसके माध्यम से नेपाल सरकार और भारत सरकार के समन्वय के साथ इसे आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू सर। मनोज कुमार त्रिपाठी, हर्षोदय टाइम। भूतपूर्व सैनिक रहे हैं, यहाँ किस तरह का आयोजन किया गया? ये गोरखा भूतपूर्व सैनिक कल्याण संस्था बेलैया, ये हर साल ये स्थापना दिवस मनाते हैं। ये तो हमें भी यहाँ पे इनवाइट किया गया है। आप भारत से आए हैं, किस किस जगह आप रह चुके हैं? मैं नौतनवा से हूँ और 1971 बांग्लादेश की लड़ाई में हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया। और मुझे 2 गोली भी लगी थी गाजीपुर में, एक मेरे जांघ पे गिरनेट और हाथ में गोली लगी थी। उसके बाद विकास प्राप्त हुआ। कि एम्बुलेंस चाहिए हमको, सीएसडी कैंटीन चाहिए भारत में, तो इस पे क्या कहना है? इस पे मैं पूरे विश्वास के साथ क्या कहूँगा, इस समाज के लिए जो इन लोगों ने विशेष कैंटीन का बात जो रखा है, जिसके माध्यम से भूपू सैनिक के परिवार लोगों को सहजता प्रदान हो, वो नौतनवा में जो ज़मीन है उस पर उसको निर्माण किया जाए। उसके लिए मैं नेपाल सरकार के माध्यम से G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इसका वार्ता करवा के उसको यथाशीघ्र कराने का प्रयास करना है और करूँगा भी। और जो एम्बुलेंस की बात की है इन्होंने, मुझे लगता है कि मैं इंडियन एम्बेसी के थ्रू भी इन लोगों को प्रदेश सरकार के कोटे में जो आता है उसके माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। ये जानकारी मैं आपको कराना चाहता हूँ। और इन सैनिक परिवारों ने तो नेपाल भारत के संबंध को जोड़ने में बहुत बड़ा भूमिका निर्वाह किया है। इसके नाते मैं इन लोगों को इस आपके मीडिया के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। और आने वाले दिन में इनके इस समाज को और बेहतर ढंग से आगे ले जाने के लिए प्रदेश सरकार हमेशा तत्पर है। इनकी ज़मीन भी है नौतनवा में भूतपूर्व सैनिकों के लिए ज़मीन भी अधिकृत हुई है, वहाँ पे पहले से है ज़मीन। तो उस पर आप क्या क्या बनाना चाहेंगे? इस पे तो इन्होंने जो अभी मेरे को कैंटीन की बात कही है, बाकी इनके प्रपोजल मेरे पास जो आएंगे जिसके माध्यम से इन लोगों को सहजता हो, इनके जो जीवन यापन में सहजता हो, उस चीज़ के लिए इनसे प्रपोजल मिलेगा। उसके माध्यम से नेपाल सरकार और भारत सरकार के समन्वय के साथ इसे आगे बढ़ाया जाएगा। थैंक यू सर। मनोज कुमार त्रिपाठी, हर्षोदय टाइम, भैरवा, नेपाल। मेरा नाम विष्णु थापा है। हम ये भैरवा के रहने वाला है और हम नेपाली कांग्रेस पार्टी से आबद्ध है। नेपाली कांग्रेस जिला कार्य समिति के सह सचिव पद में रह के हम यहाँ पार्टी के काम कार्रवाई कर रहे हैं। आज तक किस प्रकार का आयोजन हुआ है? कि आज ये तो गोरखा भूपू सैनिक कल्याणकारी संस्था के कार्यक्रम, यह स्थापना दिवस 1900 स्थापना दिवस के कार्यक्रम हो रहा है इस बेलैया में, सिद्धार्थ नगर पालिका वार्ड नंबर 1 बेलैया में कार्यक्रम हो रहा है। इस संस्था ने हमको निमंत्रण किया है और निमंत्रण में हम गेस्ट बन के आए हैं और पार्टी की तरफ से। और आपको ये चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको ये कार्यक्रम के मौका में हमारे भी जो बात होने मौका मिला, बातचीत होने मौका मिला, इसलिए आपको इस बारे में आपके धन्यवाद देना चाहता हूँ। सिद्धार्थ संजाल की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नेपाल के ये गहना है। ये गौतम बुद्ध जन्म स्थान के बर्थ प्लेस, गौतम बुद्ध के, भगवान गौतम बुद्ध के बर्थ प्लेस में हमने अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बना है। गवर्नमेंट के तरफ से
बहुत ज़्यादा लगानी हो रहा है। उसके तरफ अलावा राज्य के लगानी तो गवर्नमेंट का लगानी तो है, उसको दूसरों चाहिए पब्लिक का, नेपाली जनता का, व्यवसायी का, पब्लिक का ज़्यादा खरबों में लगानी है। ये सबको लगाने के सुरक्षित रखने के लिए और एयरपोर्ट चलाने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से नेपाली कांग्रेस को पार्टी के हाम्रो केंद्रीय सभापति और इस गवर्नमेंट में भी कोलिशन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के तरफ से भी, ये पार्टी के तरफ से भी चाहिए ये पॉजिटिव तरह से चाहिए चल रहा है, बात चल रहा है। यहाँ एयरपोर्ट चलना चाहिए पब्लिक के संपत्ति के सुरक्षा करने के लिए और राज्य के चाहिए लगाने की सुरक्षा करने के लिए भी ये एयरपोर्ट चलना चाहिए। दूसरा, काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और भैरवा में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और ये पश्चिम महाकाली तक का जो फ्लाइट में चाहिए इंटरनेशनल फ्लाइट होता है, ये भैरवा में बहुत सुलभ होता है। महाकाली से काठमांडू जाने से यहाँ आधा फर्क पड़ता है, 50 फर्क पड़ता है, हर एक में जर्नी में लगाने में सब फर्क पड़ता है। इसलिए भैरवा के सरकार के लगानी और भैरवा के जितना भी हमारा आदमी है, हमारा जनता है, हमारा पीपुल है जो लगानी इन्वेस्ट लगानी कर रहा है, उसको सुरक्षित करने के लिए यहाँ के व्यवसाय मौलाने लिए अच्छा ये व्यवसाय फस्टाउने के लिए, व्यवसाय डेवलप करने के लिए भी ये एयरपोर्ट को बहुत ज़रूरी है, खुलना ज़रूरी है।